हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो सारी चीज़ें मैंने इस पे लिख ली हैं और सबसे पहले मैं करूँगी रीजनिंग। तो रीजनिंग की प्रैक्टिस कर लेती हूँ, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरा ब्लॉग पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखना और लाइक ज़रूर कर देना। और जितना हो सके आप भी अपना मतलब जिस चीज़ में आप वीक हो उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो। मुझे ऐसा लगता है कि अभी मेरा टाइम है रीजनिंग एंड मैथ को मतलब अच्छे से समझना। तो अभी मैं मैथ को और रीजनिंग को ज़्यादा टाइम दे रही हूँ, क्योंकि मुझे मतलब रीजनिंग तो चलो समझ में आती है और आने भी लगी है, लेकिन स्पीड भी थोड़ा होना चाहिए तेज। जैसे कि हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे, रीजनिंग में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं और डायरेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं। तो उसमें मतलब पूरा माथा घूम जाता है। तो आपकी स्पीड इतनी तेज़ होनी चाहिए कि जो क्वेश्चन आप 7 मिनट में 6 मिनट में सॉल्व करें उसे दो 2 मिनट से ज़्यादा ना लगाएं। क्योंकि पढ़ने में भी मतलब थोड़ा समझ में आता है, क्योंकि जितने अच्छे से हम उसे पढ़ेंगे उतने अच्छे से हमें समझ में आएगा। तो जल्दी से पढ़ें और जल्दी से सॉल्व करें, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम हमें टाइम बहुत लिमिटेड मिलता है। 2 घंटे 2.5 घंटे में हमें पूरा पेपर सॉल्व करना पड़ता है। और प्रीलिम्स में भी मतलब ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट बार दे रहे हैं तो सोच रहे हैं कि अरे प्रीलिम्स बहुत इजी है। मुझे ऐसा लगता है जितने भी मैंने टॉपर्स की मुँह से ये सुना है कि प्रीलिम्स ज़्यादा हार्ड होता है, क्योंकि मेंस में तो हमें अपने थॉट रिप्रेजेंट करने पड़ते हैं, हमें अपने तरीके से उसे एक्सप्लेन करने जो भी मतलब उसमें पूछा गया है। तो उसमें इतनी टेंशन नहीं होती है, लेकिन इसमें बहुत कुछ करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, जितना हो सके, अगर आप पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और पहली बार आपने अपना फॉर्म फिल किया है, तो अभी जो टाइम है 4-5 महीने हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रीलिम्स पर फोकस करें आप। फर्स्ट लॉट कंप्लीट करने के बाद फ्रेंड्स, मैंने हिंदी साहित्य पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो धूप बहुत अच्छी आ रही है, तो यहीं पे बैठ गई थी मैं ग्रिल के पास। डेली मैं ग्रिल के पास ही बैठ के पढ़ती हूँ, क्योंकि अभी छत पे कम जाना होता है और छत पे बहुत बहुत तेज़ धूप लगती है, इसलिए अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं। वहाँ ऊपर नीचे करते रहो, बार बार आओ बार बार जाओ। तो मैं यहीं पर ग्रिल के पास बैठ जाती हूँ और यहीं पर अपना रिवीजन डेली करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ हिंदी का रिवीजन। तो फ्रेंड्स, अभी मैं हिंदी का रिवीजन कर रही हूँ और उसके बाद करूँगी मैं हिस्ट्री की नोट्स का रिवीजन। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखा करो, ये वीडियो आपके लिए बनाती हूँ। देखो फ्रेंड्स, आप जितनी जल्दी आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं, जैसे कि यूपीएससी का प्रीलिम्स जल्दी ही आएगा, और जब पूरा साल पता नहीं चला तो ये 4-5 महीने कैसे पता चलेंगे आपको। तो जितना जल्दी हो सके आप अपना रिवीजन स्टार्ट कर दो, और जो चीज़ें आपको नहीं आती हो उस पर ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि जिस चीज़ से हम भागते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है वो चीज़ हमारे पीछे पीछे चलती है। तो किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप वीक हैं तो ये कमज़ोरी हो सकती है, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो ये दूर भी हो जाएगी। इसलिए अपने आप को ये ना समझे कि आप कुछ कर नहीं सकते हैं। ये अंदर लेके आना ही नहीं है आपको अपने माइंड में कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। देखो,
परफेक्ट कोई भी नहीं होता है। अगर हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें तो स्टार्टिंग में हमें कुछ भी पता नहीं होता है। चाहे आप कितने भी अच्छे स्कूल से पढ़े हों, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती हैं और उन प्रॉब्लम को फेस करते हुए हम सारी चीज़ें सीखते भी जाते हैं। अगर हमें कुछ नहीं आता है और हमसे पहली बार में गलती होती है तो हम उसे सेकंड टाइम अच्छा प्रॉपरली अच्छे से करते हैं। तो इस चीज़ से घबराना नहीं चाहिए कि हमने इतनी मेहनत की थी, ये चीज़ ख़राब हो गई, या हमने किसी एग्ज़ाम को मतलब दिया लेकिन वो पास नहीं हुआ। आप एक बात हमेशा याद रखना कि जो ठोकरों से सीखते हैं ना, वो इस दुनिया में कभी भी कितने भी मोटिवेट करने वाले टीचर होंगे वो आपको सिखा नहीं पाएंगे। जो गलती हम करते हैं और फिर हमें जब ठोकर लगती है तो हम और बेहतर करने के बारे में सोचते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं करने जा रही हूँ हिस्ट्री का रिवीजन। तो फ्रेंड्स, हिस्ट्री का रिवीजन इसलिए करती हूँ डेली कि जो भी मैं रिवाइज करती हूँ उसको बाद में आंसर राइटिंग करती हूँ, क्योंकि आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मेरा डेली का यही रहता है, जो भी मैं याद करती हूँ तो उसको आंसर राइटिंग करके देख लेती हूँ, ताकि अगर हम कुछ भूल रहे हैं बार बार तो लिखने के बाद तो हमें सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाता है। लेकिन वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, इसलिए वीडियो को मतलब छोटा ही करने की कोशिश करती हूँ और इसमें ज़्यादा जो डेली जितने टारगेट मैं सेट करती हूँ वो कम ही डालती हूँ, ताकि मतलब आपको वीडियो बोरिंग ना लगे। लेकिन ये सारी चीज़ें डालना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आपको मोटिवेट फील हो और आप अपनी पढ़ाई पे भी ऐसे ही ध्यान दें जिस तरीके से मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ। तो फ्रेंड्स, कल है गणतंत्र दिवस और आप सबको और आपकी फैमिली को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। इस बार 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, तो आप अपने घर में मीठा बनाना ना भूलें और इस दिन को अच्छे से सेलिब्रेट करें। ये तो आपको पता होगा कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और 26 नवंबर 1939 को संविधान सभा ने हमारे संविधान को अपनाया था। आपको पता है कि हमारा संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक पे हम बात करेंगे कल, क्योंकि कल ही है रिपब्लिक डे और आज के बारे में हम आज ही बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं कर रही हूँ हिस्ट्री के नोट्स का रिवीजन, क्योंकि रिवीजन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग सोचते हो कि मैं पूरा दिन रिवीजन ही क्यों करती हूँ, तो मेरा ओनली फोकस अभी रिवीजन पर है, तो अभी रिवीजन ही चल रहा है। फ्रेंड्स, ज़िंदगी बहुत कीमती होती है अगर हम इसको कीमती बनाएं तो। वरना लोग कहते हैं ना कि अरे क्या करना है, मरना तो सबको है ही एक दिन, तो क्यों इतने तामझाम करो। अगर आप जैसे आए हो वैसे ही जाना चाहते हो तो आपकी सोच कोई नहीं बदल सकता। लेकिन मैं तो यही कहूँगी, देखो, इंसान का जन्म अगर होता है ना तो किसी न किसी कारण से होता है। अगर आप मानव रूप में धरती पे आए हैं तो ज़रूर कोई रीज़न होगा, तो आप उस कारण को जानने की कोशिश करें, क्योंकि अगर भगवान ने आपको इंसान का जन्म दिया है तो ज़रूर कोई नेक काम करने के लिए दिया होगा, ताकि आप अपना जीवन सुधार सकें, अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करें जो मतलब लोग सोच भी नहीं सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप यूपीएससी की ही प्रिपरेशन करें। आप लोग ये सोचोगे कि हाँ, मैं हमेशा इसी के ऊपर ही की मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि बहुत सारी जॉब होती हैं, आपका जिसमें इंटरेस्ट है आप उसकी प्रिपरेशन करो। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो तो अगर आपके पास पैसे हैं तो आप बिज़नेस करो। ये नहीं है कि मैं अगर कर रही हूँ यूपीएससी की तैयारी तो आप भी यूपीएससी की तैयारी करें, क्योंकि इंसान को अपनी अपनी इच्छाओं के हिसाब से जीना चाहिए।
ये नहीं है कि सामने वाला इंसान क्या कह रहा है। मैं आपको सिर्फ मोटिवेट इसलिए करती हूँ कि अगर आपने पढ़ाई की है, आपके पेरेंट्स ने आपको पढ़ाया लिखाया है मुसीबत से कर्जा लेके, तो इस चीज़ का ये मतलब तो नहीं हुआ कि हाँ आप पढ़ने लिखने के बावजूद भी आप वैसे ही हैं, आपके दिमाग का कोई विकास नहीं हुआ है, आप वही सोचते हो जो मतलब बाकी लोग नॉर्मल सोचते हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में कोई गोल सेट नहीं किया है, तो क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी से जो आप कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। इंसान रिस्क लेने से इतना डरता है, मैं ये सोचती हूँ ज़िंदगी में रिस्क लेना चाहिए। रिस्क जब तक नहीं लोगे तब तक आप स्ट्रॉन्ग नहीं बनोगे। और हमेशा सपने देखो ना तो अपनी हैसियत से बढ़कर देखनी चाहिए, ताकि लोग अगर सुने तो वो भी चौंक जाएं। क्योंकि सपने हो तो ऐसे सपने हो जो मतलब आपके आसपास कोई ना दिखता हो, और फिर उनको पूरा करने के लिए आप अपनी पूरी जी जान लगा दो। क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। करने वाले के लिए वो कैसी भी कंडीशन में रहेगा तो वो कर लेगा। आपके पास अगर इतनी सारी फैसिलिटी है फिर भी आप नहीं कर पा रहे हो ना, तो कमी आपके अंदर है, तो उस कमी को ढूंढने की कोशिश करो। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, टेक केयर।